क्या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ ट्राई करने के बावजूद एजेंट्स क्यों रिक्रूट नहीं हो पा रहे हैं? अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो इस वीडियो में हम 7 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर हमसे हो जाती है इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करने के वक्त। और ये भी बात करेंगे कि इन मिस्टेक्स को, इन गलतियों को सुधारा कैसे जाए। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैनल पे। सो आइए हम बात करते हैं उन 7 मिस्टेक्स के बारे में जो यूजुअली हमसे हो जाती है एक इंश्योरेंस एजेंट रिक्रूट करते वक्त। उसमें सबसे पहली ये मिस्टेक है कि ट्राइंग टू कन्विंस ऑन फोन। इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी टेली कॉलिंग करते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो हम पूरा जो हमारा करियर अपॉर्चुनिटी है वो फ़ोन पे ही समझा देते हैं। ये यूजुअली हमसे इसलिए होता है कि अगर जब टेली कॉलिंग के वक्त सामने से उस प्रोस्पेक्टिव एजेंट ने कुछ 2-3 सवाल पूछ लिए तो उस सवाल का जवाब देते देते हम पूरा करियर अपॉर्चुनिटी उसको समझाने लग जाते हैं। अब आपको भी पता है कि कोई भी प्रोस्पेक्टिव एजेंट जब तक आपके ऑफिस पे आपको मिलता नहीं है और पूरा करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो ठीक से समझता नहीं है, मतलब उसमें उसको कितना ग्रोथ मिलने वाला है, वो कितना पैसा कमाने वाला है, ये सारी चीज़ें जब तक वो समझता नहीं है तब तक वो आपकी टीम कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। और जब भी आप टेली कॉलिंग करो तो सिर्फ आप एक ही फोकस रख के टेली कॉलिंग कीजिएगा कि आपको उसका सिर्फ अपॉइंटमेंट चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हेजिटेटिंग टू अप्रोच आवर ओन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसका मतलब ये होता है कि हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ही ये नहीं बताते कि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या हम एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते हैं, या फिर हम उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इस वजह से होता यूँ है कि अगर कभी आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मिलने के लिए जाते हो और आपको ये पता चलता है कि आप ही के फ्रेंड एक किसी और कंपनी में या किसी और टीम में एज अ इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहे हैं, तो ये लॉस आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये बताया होता कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हो, तो हो सकता है वो फ्रेंड आज आपके साथ काम कर रहा होता या आपकी टीम में काम कर रहा होता। तीसरी मिस्टेक हमसे यूजुअली ये हो जाती है कि अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम जो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ करती है एक इंश्योरेंस एजेंट रिक्रूट करने के लिए, उसके भी लेवल्स होते हैं। उसमें सबसे पहला लेवल ये होता है कि जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट से या फिर हमारे नेचुरल मार्केट से हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं, या जो भी बीटीएल एक्टिविटीज़ या मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट रिक्रूट करने के लिए, ये सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो लेवल 1 में आती है। दूसरा जो लेवल है उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल टाइप्स। अब इसमें हम ऐसे एनजीओज़ और वोकेशनल कोर्सेज चलाने वाले इंस्टीट्यूट्स के साथ टाइप करते हैं जिनके पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। अब अगर आप इन एनजीओज़ और वोकेशनल कोर्सेज चलाने वाले इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करोगे तो आपको ऐसे कई सारे बल्क में लोग मिलेंगे जिनको आप आपके ऑफिस पे बुला सकते हो और प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और तीसरा जो लेवल है उसका नाम है गवर्नमेंट सपोर्ट। अब आपको पता होगा कि आपके शहर में, आपके गांव में आपके स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होंगे। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होते हैं वो हर महीने या फिर एटलीस्ट 3 महीने में एक बार एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करता है। अब इस जॉब फेयर में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और ऐसे लोगों को आप वहाँ से रिक्रूट कर सकते हो जो इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं या तो फिर कुछ और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। चौथी जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्टिव एजेंट एट हिज ऑफिस और एट हिज होम। इसका मतलब ये होता है कि हम जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या तो फिर करियर अपॉर्चुनिटी हम समझाते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट को, वो हम जाके समझा रहे हैं या तो उसके घर पे या तो उसके ऑफिस पे। अब जब वो उसके घर पे और ऑफिस पे होता है तब उसके दूसरे कामों में भी बिज़ी होता है और इस वजह से हम जो उसको समझा रहे हैं उस पर वो 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाता है। और दूसरा रीज़न ये है
कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई जॉब ज्वाइन करना है तो वो जॉब आप तब तक नहीं ज्वाइन करते जब तक उस कंपनी का ऑफिस नहीं देख लेते, उस कंपनी के ब्रांड को अच्छी तरह से नहीं जान लेते। उसी तरह से एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए भी एक प्रोस्पेक्टिव एजेंट जब तक आपके ऑफिस पे नहीं आता, आपके ब्रांड को अच्छी तरह से नहीं जानता या तो फिर आपकी कंपनी को अच्छी तरह से नहीं जानता है, तब तक वो आपकी टीम को नहीं ज्वाइन करेगा। पांचवी जो मिस्टेक हम यूजुअली करते हैं वो ये है कि बीइंग अ वन मैन शो। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इन 6 महीनों में मैं 100 एजेंट्स रिक्रूट करके दिखाऊंगा, और आप ऐसे टाइप के बंदे हो कि अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो आप खुद की भी नहीं सुनते। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि ये काम थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। बट मान लीजिए कि अगर इस मिशन पे आपके साथ कुछ और लोग जुड़ जाए तो हो सकता है ये मिशन और ये चैलेंज आप बहुत आराम से कंप्लीट कर लो। काफ़ी सक्सेसफुल लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना एजेंट रिक्रूट करने का जो काम है वो अपनी टीम में डेलीगेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी टीम में 50 लोग हैं और उसमें से सिर्फ 20 लोग ही ऐसे हैं जो रेगुलरली बिजनेस लेके आते हैं, और बाकी के जो 30 लोग हैं वो इर्रेगुलर है या इतना ज़्यादा बिजनेस लेके नहीं आते। तो शुरुआत में आप ऐसे 5 या 10 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन लोगों को स्पेशली आप ट्रेन कर सकते हो कि एजेंट कैसे रिक्रूट किए जाए, और ये लोग आपके लिए वो सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे जो आप प्रोबेबली बिजनेस प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहे हो, और ये लोग उन सारी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे आप बिजनेस प्रेशर की वजह से जा नहीं पा रहे हो। छठी जो मिस्टेक हम यूजुअली करते हैं वो ये है कि नॉट क्रिएटिंग आवर ओन ब्रांड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्पेशलिटी है या फिर आप जो दिन में अच्छे काम करते हो उसका भी मार्केटिंग, उसका भी ब्रांडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्पेशलिटी ये है कि जो भी नया एजेंट आपकी टीम में ज्वाइन होता है वो पहले ही महीने में अपना कमीशन का चेक पाता है। अगर ये आपका स्पेशलिटी है तो इसका अच्छी तरह से ब्रांडिंग या मार्केटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपकी टीम को किसी अच्छे टॉपिक पे ट्रेनिंग दे रहे हो, इसका मार्केटिंग होना ज़रूरी है। अगर आप किसी बंदे का फाइनेंशियल कंडीशन जान के उसको काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हो तो इसका मार्केटिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी सारी मार्केटिंग्स आप कहाँ पे कर सकते हो या ऐसा ब्रांड खुद का आप कैसे बना सकते हो, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे तरीके हैं जिससे आप अपना खुद का ब्रांडिंग बना सकते हो या खुद का ब्रांड डेवलप कर सकते हो। पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब भी एक नया बंदा आपकी टीम में ज्वाइन होता है तो वो सबसे पहले आप पे विश्वास करके ज्वाइन होता है और उसके बाद फिर कंपनी पे विश्वास करता है। सातवीं जो मिस्टेक हम करते हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं और जिसका नाम है डूइंग लेस नंबर ऑफ मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़। अब मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो एक अकेला ऐसा तरीका है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट होता ये है कि यही टेक्निक का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। अब मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो यूजुअली 2 टाइप की होती है। पहला टाइप एक्टिव एक्टिविटीज़ होता है और दूसरा टाइप होता है पैसिव एक्टिविटीज़। एक्टिव एक्टिविटीज़ यूजुअली ऐसे टाइप की एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स से, और पैसिव एक्टिविटीज़ उस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है जिससे यूजुअली हम डेटाबेस जनरेट करते हैं। और अगर आपको ऐसी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है तो लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, और ऐसी कई सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को हमने 2 ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है जिसका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, जिसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आप ऐसे किसी मिस्टेक्स के बारे में जानते हो जो अक्सर हमसे हो जाती है एजेंट्स रिक्रूट करने के वक्त, तो उनके बारे में हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैनल पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।